तो दोस्तों जो बैकग्राउंड आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये फ्लिपकार्ट पे बिकने वाला सबसे ज़्यादा पीवीसी वॉलपेपर है और ये वॉलटॉप ब्रांड का आता है। इसे फ्लिपकार्ट में 8000 से ज़्यादा लोगों ने रिव्यू दिया है और इसे 4.2 की स्टार रेटिंग मिली है। इसी बेसिस पे मैंने इसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है और ये इस तरह के पैकेजिंग में आता है। और यह है वो रोल जो कि 600 सेंटीमीटर था, 6 मीटर का है। तो इस वीडियो में मैं इसे आपको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा, इसकी क्वालिटी कैसी है वो भी दिखाऊंगा, इसकी ग्लू की क्वालिटी कैसी है, कैसे लगाना है और लगाने के बाद इसका जो लुक है ये इस तरह का आता भी है या फिर ये वैसा नहीं है। मैं हूं अविनाश, स्वागत है मेरे इस चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये वो फ्लिपकार्ट का वॉलटॉप का पीवीसी एक्स्ट्रा लार्ज वॉलपेपर। अभी इसका प्राइस 299 दिखा रहा है, लेकिन मैंने इसे 239 रुपीज़ में परचेज़ किया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था इसे 8000 लोगों से ज़्यादा रेटिंग दिया है और 4.2 स्टार रेटिंग मिला हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखें और इसे देखिए तो ऑलमोस्ट ये दिखने में तो सेम है, लेकिन आप चलिए फिलहाल इसे अनबॉक्स करके देखते हैं। तो रोल तो मैंने आपको पहले भी ये दिखा चुका हूँ, तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक दिखा दूँ। यहाँ पर इसकी फ़िलहाल कोई ब्रांडिंग नहीं है, ब्रांडिंग कंपनी की कुछ नहीं दी गई है, बस यहाँ पर ये एक स्टिकर है जिसमें आप देख सकते हैं इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, प्राइस पर बहुत ज़्यादा लिखा हुआ जो कि इसका नहीं है, और जो ब्रांड नेम है वॉलटॉप मैंने आपको बता ही दिया। और जो इसका साइज़ है वो यहाँ पर दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर इंटू 600, 6 मीटर लंबा है। और ये मेड इन कहाँ है अगर देखना हो तो फिलहाल तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर एंड मार्केटेड, तो ये एक इंडियन प्रोडक्ट ही है। चलिए, तो ये हो गई इसकी पैकेजिंग की बात। अब चलिए इसे खोलते हैं। फिलहाल इसके दोनों साइड में इस तरह का एक ब्राउन टेप देकर इसके बोथ साइड के ओपनिंग को क्लोज किया गया है। आई डोंट थिंक वो कितना जेन्युइन है। तो दोस्तों फाइनली थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद ये खुल गया है। और अगर बैक में दिखाऊं तो इस तरह का है, और सामने में अगर आप देखें मैं इसे थोड़ा खोल देता हूँ ताकि आपको इसका पैटर्न समझ में आ जाए। तो ये वो पैटर्न है, वुडन पैटर्न। अब मैं इसे थोड़ा आपको क्लोज व्यू भी दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये रही इसकी पैटर्न, वुडन पैटर्न है बिल्कुल ही। कलर थोड़ा फेडेड लग रहा है, ओरिजिनल जो डिस्प्ले किया गया है उसके कंपेयर में कलर मुझे थोड़ा फेडेड लग रहा है। और चलिए इसकी थिकनेस का देख लेते हैं। तो ये बिल्कुल ही एक पेपर की तरह थिन है, थिकनेस बोल के वैसे कोई चीज़ नहीं है। पीवीसी, हाँ आप बोल सकते हैं ये पीवीसी ही मटेरियल है। इसको छूने से ये पता चल रहा है कि कोई प्लास्टिक मटेरियल नहीं है। और बैक में जैसा कि मैंने आपको बताया इसका ब्लू का स्टिकर भी है। अब चलिए इसके स्टिकर को खोलने की मैं कोशिश करता हूँ। तो ये तो देखिए बहुत ही आसानी से इसका ग्लू भी खुल गया है। सॉरी, तो ये है ग्लू की क्वालिटी, ठीक है, ओके। अब चूँकि ये बहुत ही पतला है तो उस हिसाब से इसमें जो ग्लू दिया गया है वो इनफ होना चाहिए। तो जो ग्लू की क्वालिटी है इससे मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, इसे अगर किसी वुडन सरफेस पे या फिर कोई इवन पेंटेड मेटल सरफेस हो या फिर वॉल से डिस्टेम्पर वॉल पे ये टिकेगा, चूने वाले वॉल पे ये टिकेगा कि नहीं इसको कहना थोड़ा मुश्किल है। तो ग्लू की क्वालिटी भी हम लोगों ने देख ली। तो दोस्तों मैंने इसे पूरी तरह से फ्लैट कर दिया है। अब आप इसे देख सकते हैं, ये ओरिजिनल वुड है, प्लाईवुड है मेटेबल का, और ये है आर्टिफिशियल। तो चूँकि ऑब्वियसली ये डिफरेंस पता चल रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि कंट्रास्ट जो होना चाहिए था वो कंट्रास्ट थोड़ा कम है इस कलर का स्पेशली। और यहाँ पर भी जो पैटर्न्स के डिटेल है वो उतने उभरे हुए नहीं है। दो इसे 4.2 की रेटिंग मिली हुई है, लेकिन फ़िलहाल मेरी समझ में मैं इसे जो ऊपर वाला जो है ये भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है इसकी डिटेल थोड़ी अच्छी है। इसे मैं एक बार आपको फिर से सामने से दिखा देता हूँ। आइए,
तो ये जो है इसका जो टेक्सचर है, इसका पैटर्न है, ये मुझे अच्छा लगा, इसलिए सही है। सेकंड जो है ये बहुत ही फेटेड बहुत ज़्यादा है, और इसका मैंने जैसे आपको कहा इसका कंट्रास्ट थोड़ा कम है, थोड़ा और ज़्यादा कंट्रास्ट होना चाहिए। मैं दूसरे एंगल से भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए फ़िलहाल ये तो हो गई इसकी बात। अब चलिए इसे हम लोग वॉल पर लगा कर देखते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले लगाने के लिए क्या करना है कि जिस वॉल को आपको पे लगाना है, चाहे वो कैसा भी हो, डिस्टेम्पर हो या फिर वॉल चुना किया हो, उसे अच्छा तरह से आप क्लीन कर लीजिए ताकि जो भी फाइन पार्टिकल्स है जो उससे डस्टिंग करना है वो निकल जाए। उसके बाद आपको जो करना है आपको ये मेजर, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लगाया था, यहाँ पर जब मैंने लगाया था तो इसे मेजर करके ये जो पोर्शन है मैंने काट लिया था, तो वो थोड़ा क्रिटिकल था। सिंपल वाला मैं आपको दिखाता हूँ। आप फिर टेप लीजिए, उससे आप लेंथ माप लीजिए। मैंने ऑलरेडी इसका लेंथ यहाँ पर माप लिया है और ये ऑलमोस्ट 69 सेंटीमीटर है। तो आपको मैं मेजरिंग का थोड़ा सा दिखा दूँ कि आपको ये बिल्कुल स्ट्रेट काटना है। अब जैसे कि मैं आपको दिखाया था, ये मेरे यहाँ पर 69 आया है, तो एक टेप की मदद से मैं यहाँ पर इसकी मार्किंग कर ले रहा हूँ। ओके, तो आपको पेस्ट करने में उतना ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन हाँ मार्किंग आपकी अगर सही होगी तो पेस्ट करने के समय में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर साइज ज़रा भी छोटा या बड़ा हो गया तो फिर आपको जो कवर करना है जिस एरिया को, वो कवर आप नहीं हो पाएगा। तो अब मैं इसे एक सीजर की मदद से काटूंगा, तो मैं इसे काट लेता हूँ, फिर मैं आपको वॉल पे ले आता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसे काट लिया है। अब इसे काटने के बाद एक चीज़ आपको बहुत ज़रूरी ख्याल रखना है कि देखिए मैंने ये लगाया है। अब जो इसका पैटर्न है आप यहाँ देख रहे हैं, ये कलर्ड है, इसके बाद ये 2 पैटर्न है, उसके बाद ये वापस आएगा। तो अगर आप इसे ऐसे लगा रहे हैं तो एक्चुअली आप ये गलत लगा रहे हैं, क्योंकि ये इस साइड में, तो आपको इसे इस तरह से लगाना है। तो इसीलिए आप जब कटिंग भी करेंगे, मान लीजिए जैसे कि मैंने यहाँ पे जब ये कटिंग किया था तो मैंने इस चीज़ को ख्याल रखा था कि ये कट इधर ना हो, ऐसा ना हो कि मैंने इस साइड कर दिया होता। तो ये आप देख सकते हैं ये ब्लू है और इसके बीच में ये 3 ब्लॉक्स हैं, उसके बाद ये, तो ये पैटर्न सही जा रहा है। तो इस चीज़ का थोड़ा आप ख्याल रखिएगा, तभी आपका ये सही अलाइनमेंट में आएगा। अब ये हो जाने के बाद आपको करना क्या है, इसका ग्लू को निकालना है। ग्लू को इसको एक बार में आपको पूरा नहीं निकालना है, आपको सिर्फ ऊपर का थोड़ा सा निकालना है। ओके, एक्चुअली इसे अगर 2 लोग मिलके करें तो ये बहुत अच्छा से होगा। अगर आपके घर में कोई और है तो उसका आप हेल्प ले सकते हैं। अब ऐसे में दिखाया आपका, ये ग्लू इस तरह से निकाल लीजिए। निकालने के बाद वॉल को मैंने ऑलरेडी क्लीन कर लिया। अब आपको जहाँ से, अब देखिए यहाँ पर जो है इसके ऊपर आपको थोड़ा सा इसे चढ़ाना है ताकि ये थोड़ा सा गैप ना रहे। अब आप मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने इस पर चढ़ाया, इसे मैंने पेस्ट किया। ओके, अब स्ट्रेट मैं ये लेके यहाँ पर मुझे ये देख लेना है कि ये एंड तक इसके ऊपर ऐसे आएगा कि नहीं। जब मैं ये कंफर्म हो जाऊँगा कि एंड तक ये आएगा, तो मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। एक होता तो मैं उसे यहाँ पर ऐसे पकड़ने को कहता। ये करने के बाद ये आप ये पूरी तरह से यहाँ पर स्ट्रेट करके इस चीज़ को यहाँ पर ऐसे ऊपर में आप चिपका दें। ठीक है, चिपकाने के बाद आप इसे एक साफ कपड़े की मदद से ये कर लीजिए। अब ये आपका हो गया। अब इसका जो ये गम का पेपर है इसे सावधानी से निकाल के स्ट्रेट कर दें। तो आप यहाँ देख सकते हैं गम का पेपर का आपका इम्प्रेशन आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ तक है। अब इसे करना क्या है, अब इसे ऐसे निकाल के जैसे मैं आपको दिखा, थोड़ा सा नीचे की तरफ पुल कीजिए, उसे छोड़ दीजिए, फिर उसे कपड़े की मदद से इस तरह से बीच में जो भी एयर बबल है उसे आप निकाल दीजिए। तो अब इस चीज़ को मैं पूरा करके इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको नीचे तक करना है, करके मैं अब आपको लास्ट में से दिखाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैंने इसे लगा लिया है। अब जैसा कि मैंने आपको बता रहा था कि ये 2 जन को मिलकर लगाना चाहिए। अब चूँकि मैं जब अकेले लगाने की कोशिश करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर रिंकल्स पड़ गए। ये स्टार्टिंग का वो पोर्शन है, तो ये एक्चुअली होना नहीं चाहिए। अगर ये एक बार ये रिंकल पड़ जाता है तो फिर ये किसी भी कीमत पे निकलेगा नहीं।
तो इसे इसीलिए मैंने कहा कि 2 जन को मिलकर लगाना पड़ता है। एक इंसान को नीचे से उस गम को धीरे धीरे पुल करना पड़ता है और दूसरे को वो कोई भी किसी क्लॉथ से या हाथ की मदद से प्रेस करते हुए ऊपर से नीचे की तरफ टानते हुए और नीचे की तरफ मतलब बाहर की ओर इस तरह से वो एयर गैप को, एयर बबल्स को निकालते रहना पड़ता है ताकि रिंकल ना पड़े। तो बॉटम में आप देख सकते हैं हम लोगों ने 2 जन मिलकर कि मैं और मेरी वाइफ ने मिलकर किया, तो यहाँ पर किसी तरह का रिंकल या कोई एयर बबल नहीं पड़ा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर एक बार इस तरह का रिंकल आ जाएगा तो ये आपका जो ओवरऑल लुक है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। अब मैं इस वॉल को इसी तरह, और आई थिंक यहाँ पर 3 लगेंगे, ये कवर करके मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगा। तो दोस्तों फाइनली काम ख़त्म हो गया है और ये है वो फाइनल लुक जो आया है। अभी फ़िलहाल मैं आपको कॉम्बिनेशन में दिखा रहा हूँ ये 3D वॉलपेपर, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हूँ। और ये वो है वॉल टॉप का PVC वॉल स्टिकर। तो पहले मैं आपको एक एंगल से दिखाता हूँ। अभी चूँकि दोपहर के 3 बज रहे हैं और सनलाइट उधर से आ रहा है, तो इस साइड से मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब चूँकि मैंने आपको बताया था मेरी वॉल फ्लैट नहीं है, तो आप देख सकते हैं इस तरह का फिनिशिंग आया है। अगर आप कोई से कोई प्रॉब्लम नहीं, चूँकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इसलिए मैंने इसे यहाँ पर लगाया, लेकिन आप लगाने से पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आपका सरफेस फ्लैट है या नहीं। तो ये लुक आया है। अब चूँकि जब मैं इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बना रहा था तो उस समय मैंने आपको एक बात कही थी कि इसका जो कलर है वो बहुत ही फेडेड है, लेकिन सच कहिए तो लगाने के बाद ही आपको असलियत में समझ में आएगा कि इसका लुक आपको कैसा मिलेगा। अभी चूँकि ये वाइट के साथ जो कॉम्बिनेशन में है, ये देखने में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। वीडियो कैमरा में शायद आपको उतनी अच्छा तरह से समझ में ना आ रहा हो, लेकिन फिजिकली लगाने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत। देखिए मैं इसे आपको दूसरे एंगल से दिखा रहा हूँ। लाइट अभी मोबाइल के पीछे से आ रही है, ये नेचुरल लाइट है, तो इसमें ये इस तरह से दिख रहा है। तो लगाना इसे कंपैरेटिवली थोड़ा आसान था इस 3D वॉलपेपर के कंपेयर में। अकेले भी इसे लगाया जा सकता है, लेकिन 2 लोग अगर हो तो बहुत ही ज़्यादा सुविधा होगी। अकेले लगाने से जो मैंने आपको दिखाया था वो प्रॉब्लम, जैसे ये यहाँ पर ये सिर्फ एक जगह ही आई है, लेकिन बाद में मैंने लास्ट के 2 स्टिकर्स अकेले ही लगाए थे, लेकिन मैंने इसे मैनेज कर लिया। तो दोस्तों ये रहा वो फाइनल लुक। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरा है 50 इंच का कोडैक का टीवी, जिसे लिए हुए 2 दिन हुए। इसका भी एक वीडियो आने वाला है, इसके 4-5 वीडियोज़ आएंगे जिसमें अनबॉक्सिंग, इंस्टॉलेशन, उसके बाद फीचर्स और उसके अलावा और भी ऐसे वीडियो आएंगे। और ये साथ में देखिए TP-Link का राउटर है, ये C50 मॉडल है, इसका भी एक वीडियो आना वाला है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के बहुत सारे यूज़फुल वीडियो जो कि डेली लाइफ में और आपके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए काम आते हैं, मैं बनाता हूँ। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।